हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू है गाड़ी के लिए। तो फाइनली मैंने ख़रीद ली है XUV 300। और एज ए ओनर के हिसाब से मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये गाड़ी क्यों ख़रीदी, मैंने क्या क्या ऑप्शंस देखे थे, और फाइनली मैंने ये डिसाइड क्यों किया मेरे को XUV में ही जाना है। सो जर्नी करीबन 2 महीने के आसपास चालू हुई थी, और 2 महीने से मैं सर्च कर रहा था कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। माइंड में ये तो फिक्स था कि मुझे लेनी तो SUV टाइप ऑफ गाड़ी लेनी है, बिकॉज ऑलरेडी कई सालों से हैचबैक चला चुका हूँ। लास्ट जो हैचबैक मेरे पास थी वो भी ऑल्ट्रोस थी, बढ़िया गाड़ी थी, बट फाइनली मुझे एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी थी। और मैंने डिसाइड किया था इस बार जब भी लूँगा मैं हैचबैक लूँगा, ना कि सेडान लूँगा, बट मैं XUV काइंड ऑफ गाड़ी में जाना चाहूँगा। अब उसमें कुछ क्राइटेरिया थे मेरे एज ए ओनर, जो कि मेरी गाड़ी मुझे सबसे ज़्यादा मुझे सिटी में चलानी है, तो ऑटोमेटिक मेरे लिए एक मस्ट था गाड़ी में। सो सर्च चालू किया, कई सारी ऑप्शंस मैंने देखे थे मार्केट में। मैं गया था टाटा में, नेक्सॉन देखा था। मेरा फर्स्ट चॉइस नेक्सॉन था, बिकॉज मैं ऑलरेडी टाटा ओनर था पहले से। उसके बाद मैंने देखा था हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, निसान माइग्नेट। काइगर मुझे पसंद नहीं थी बिकॉज ऑफ द लुक्स एंड डिज़ाइन। कुछ हद तक वो क्विड का बड़ा वर्जन लगता है, इसलिए मुझे पसंद बिल्कुल नहीं था गाड़ी। और ब्रेजा, यस मैंने देखा था, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रेजा पहले से मेरे लिस्ट में से आउट थी बिकॉज उसका वेटिंग पीरियड कुछ ज़्यादा ही लंबा था। सो नेक्सॉन डिसाइड कर लिया था। नेक्सॉन डिसाइड करने के बाद मैंने बुकिंग भी कर दिया था फाइनली। XUV 300 मैंने देखा था पहले, बट मुझे पहले कई सारे मैंने रिव्यूज़ देखे थे, तो रिव्यू से मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट उसका यही लगता था, जब भी देखा था कि बूट स्पेस नहीं है, बूट स्पेस बहुत कम है, बूट स्पेस नहीं है। बट जब मैंने दोबारा, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे मेरे कई बार, इनफैक्ट कई मरतबा उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरे पीछे पड़े रहे कि सर एक बार आप आइए, शोरूम में आइए, दोबारा देखिए गाड़ी, आप चलाइए गाड़ी को, फिर आप डिसाइड करना आपको गाड़ी कौन सी लेनी है नहीं लेनी है। ना ठीक है यार, चलो मैंने नेक्सॉन बुक कर दिया। नेक्सॉन का वेटिंग पीरियड भी थोड़ा लंबा था, चलो मैं जाके एक बार दोबारा देख लेता हूँ। XUV गया, देखा मैंने वहाँ पे शोरूम में, टेस्ट राइड लिया। टेस्ट ड्राइव में मुझे ये गाड़ी बहुत ही पसंद आ गई। उसका रीज़न था कि गाड़ी का इंजन बड़ा ही टॉर्की इंजन था, प्लस काफ़ी वाइड गाड़ी है स्पेस के हिसाब से। बैक स्पेस ले लो या फ्रंट स्पेस ले लो, जगह का बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सो करीबन 3-4-5 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, ब्रिज पे भी ले गया। हिल रोड असिस्ट भी है ऑटोमेटिक में, मैंने उसका भी इस्तेमाल किया। मतलब यस, ये कुछ अलग चीज़ है। और फिर मैंने ठीक है, फिर मैंने बोला मुझे सोचने का टाइम दीजिए, मैं सोच के फिर आपको बताऊंगा। काफ़ी दोबारा मैंने वापस थिंकिंग मेरा चालू किया। दोबारा मैं हुंडई सोनेट की तरफ भी गया, यार वो गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी में बिल्कुल स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने वो भी डिसाइड कर लिया था, नहीं यार उसमें जाना था ही नहीं। नेक्सॉन ऑलरेडी बुक करके मैंने रखा हुआ ही था। फिर मुझे वापस सेल्स एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आया था कि सर मैं आपको डिलीवरी भी जल्दी दे दूंगा, और जो भी आपका मनपसंद कलर है सब आपको मिल जाएगा। नेक्सॉन करीबन मुझे 60 to 90 डेज़ का डिलीवरी पीरियड बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो यार। और करीबन 2023 में जब भी गाड़ी आने वाली थी, उन्होंने मेरे को ये भी बताया था शायद प्राइस इंक्रीज हो सकता है, एंड देयर वाज नो डिस्काउंट। फिर मैंने महिंद्रा वालों से नेगोशिएट किया, शोरूम वालों से, एंड फाइनली उन्होंने मुझे बढ़िया सा डिस्काउंट दिया, जिसका मैं डिटेल पूरा आपको दे दूंगा। मैंने किस तरह से गाड़ी का प्राइसिंग देखा था और क्या डिस्काउंट मुझे मिला, और फाइनली मैंने कैसे डिसाइड किया उस प्राइसिंग के लिए। मैंने पूरा एक शीट बनाया था, डिसीजन मेकिंग शीट, जो आई थिंक सो हर ओनर को बनाना चाहिए, बिकॉज हम पैसा खर्चा करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम क्या खर्चा कर रहे हैं और किसके लिए खर्चा कर रहे हैं, और हमारे बजट में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो मेरा बजट फिक्स था, 12 के अंदर ही मेरे को जाना था, 12 के ऊपर जाना नहीं था। सो नेक्सॉन का XMAS वर्जन था, वो भी इसी प्राइस पॉइंट में आ रहा था, और फाइनली डिस्काउंट देने के बाद XUV W6 मॉडल भी मुझे इसी प्राइस में आ गया, दोनों ही ऑटोमेटिक। सो फिर मैंने फाइनली बुक कर दिया, और आई गॉट ए डिलीवरी विद इन आई थिंक सो मैक्सिमम 25 डेज, 25 दिन में मुझे डिलीवरी मिल गया। एंड नाउ आई एम ओनिंग दिस कार, एंड
फाइनली आई एम मेकिंग द रिव्यू ऑफ दिस कार. सो ये बेसिक जस्ट एक डिसीजन मेकिंग वाला वीडियो था, क्यों मैंने लिया ये, और 2023 में भी गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है आपके यूसेज के हिसाब से, आपको क्या आपके लिए ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है, राइट. कुछ पॉइंट्स मैं खाली बताना चाहूँगा जो मैं आपको इन डेप्थ में बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा. कुछ पॉइंट्स जो मैंने कंसिडर किया था इस गाड़ी में. एक तो पहला था स्पेस. गाड़ी में अच्छा खासा स्पेस है. बूट स्पेस हालांकि कम है, लेकिन मुझे इतना सामान लेके जाना होता नहीं है कभी भी. मेरा मोस्टली रनिंग सिटी में होता है. कभी कभार बाहर जाना होता है तो छोटे छोटे बैग्स होते हैं. 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग में ज़्यादा बैग्स आएंगे नहीं. एयरपोर्ट कभी जाना पड़े या किसी को लेने आना पड़े तो कैरियर का ऑप्शन अगर चाहिए तो मैं लगा लूँगा, बट नॉर्मली एक आधा बैग होता है तो एक आधा बैग पीछे आराम से आ जाता है, दिक्कत नहीं है. सो वो इतना बड़ा डील नहीं था मेरे लिए. सो मैंने बोला ठीक है, चलिए अदर पॉइंट्स कंसिडर किया जाए. इस सेगमेंट में एक और पॉइंट जो मुझे सबसे अच्छा लगा, चारों टायर में डिस्क ब्रेक होना, जो किसी भी गाड़ी में नहीं था. ये सेल्टोस और आपके हुंडई की जो गाड़ी आती है क्रेटा वगैरह, ये उसकी क्लास के हिसाब से था इनफैक्ट. बिकॉज ये गाड़ी भी जो बेस्ड है वो टिवोली के बेस्ड पे था, जो अबाउ 4 मीटर पर जब इंडिया में आया तो उसको सब 4 मीटर किया गया, बट जो बेसिक एसेंस होता है गाड़ी का वो सब कंटिन्यू किया गया. सो 4 डिस्क इज बेस्ट, मानिए मेरी बात, बिकॉज ब्रेकिंग अल्टीमेट है उसके हिसाब से, और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रहता है डिस्क. सो ये पॉइंट था मेरे लिए कंसिडर करना. दूसरा चीज़ था इसका जो इंजन है, बड़ा ही टॉर्की इंजन है. 200 Nm का टॉर्क दिखता है, आप चलाएंगे तो आपको महसूस होगा. आप चला के देखिए, आपको 100% महसूस होगा क्या डिफरेंस है. प्लस इसमें AMT है, नो डाउट. CVT नहीं है, DCT नहीं है, AMT है, बट AMT विद दिस इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, वेरी गुड परफॉर्मेंस. जो बेसिक एक सिटी में आपको गाड़ी जब चला रहे हो आपको चाहिए तो इजीली चल जाता है. और इनफैक्ट एडाप्टिव गियरिंग सिस्टम है. सो अगर एक जैसे आपका एक पैटर्न समझ में आया था उसको, तो उसके आप से बिहेव करता है, तो ओवरटेकिंग भी इतना इशू रहता नहीं है. तो रियली I feel that it's a very very good job by Mahindra, and I really love this overall combination. लॉन्ग टर्म रिव्यू बाद में पता चलेगा. गाड़ी अभी तक सिर्फ करीबन 250-300 किलोमीटर चली हुई है. सो लॉन्ग टर्म में मैं आपको रिव्यू लेके आऊँगा कैसा रहा मेरा जर्नी. उसके अलावा एक और पॉइंट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो था इसका TPMS. इनबिल्ट TPMS आता है विच इज़ वेरी गुड. मैं आपको अभी एक बताता हूँ किस तरह से रहेगा. सो TPMS रियली एक अच्छा फीचर है. उसका भी मैं इन डेप्थ रिव्यू बनाऊंगा और आपको डिटेल दूंगा. और जो विंडशील्ड है, जो आपको विंडशील्ड वगैरह जो आता है, जैसे आप देख सकते हैं, विजन जो है इसका एकदम क्लियर है. कहीं से मुझे कोई भी एंगल से लगता नहीं कि विजन में कहीं भी मुझे तकलीफ आती है. एकदम क्लियर है. पूरा SUV का स्टांस मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. और आई थिंक सो बिकॉज ऑफ इसका डिज़ाइन है, बॉक्सी डिज़ाइन है, व्यूएबिलिटी इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है. और सनरूफ जो है इसका, ये अपने क्लास में सबसे बड़ा वाइड सनरूफ है. बिकॉज गाड़ी वाइड है इसलिए सनरूफ भी काफ़ी वाइड है. सो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. सो ये कुछ चंद चीज़ें थी जो मुझे गाड़ी में पसंद आ गई, और इसीलिए मैंने ये गाड़ी बुक कर ली, और मुझे 12 लाख के अंदर ये गाड़ी ऑन रोड में आ गई. सो दैट इज़ द रीज़न मैंने ये गाड़ी ले ली. सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स. ये जस्ट एक इनिशियल रिव्यू था, मैंने ये गाड़ी क्यों ख़रीदी और ये किस हिसाब से ख़रीदनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं चाहिए. सो बाकी चॉइस आपके ऊपर है. फीचर्स वगैरह है, काफ़ी सारे फीचर्स कम है इसके अंदर, तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव का वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा. बट उसको अगर नज़रअंदाज किया जाए, बाकी की कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने बताया, चारों टायर में डिस्क होना, TPMS सिस्टम इनबिल्ट होना, वाइड इसका स्टांस जो है, सो ये बेसिक चीज़ें कंसिडर करना, इंजन का परफॉर्मेंस कंसिडर करना गाड़ी लेने से पहले. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में.